मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। सफाई और कचरा वाहन चालकों की हड़ताल का ऐलान, शहर में गंदगी फैलने का खतरा। जेडीएस बीजेपी की धर्म सियासत को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। सोशल मीडिया पर बदतमीजी करने वालों के खिलाफ पुलिस का बड़ा कदम, खुलेगा राउडी शीटर। बागलकोट में त्योहार का डबल जश्न। सरकारी हॉस्पिटलों में अब इस्कॉन का पौष्टिकता से भरपूर खाना मिलेगा मरीजों को। बीजापुर के आसार महल को बचाने जनता की फरियाद, अधिकारियों ने पहुंचकर दिया जवाब। कर्नाटक में अब ओला उबर जैसी एम्बुलेंस सर्विस। हेस्कॉम ऑफिस में रिश्वतखोरी का मामला, किसानों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। बीजापुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज को लेकर एबीवीपी का हंगामा। कोप्पल जिला में सीएसआर फंड से सरकारी स्कूलों को नई जिंदगी देने का प्लान। अब खबरें विस्तार से। सफाई और कचरा वाहन चालकों की हड़ताल का ऐलान, शहर में गंदगी फैलने का खतरा। बीबीएमपी के कचरा उठाने वाले ऑटो और लारी चालकों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। सरकार ने पहले सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करने और साथ ही ड्राइवर और चालकों को भी परमानेंट करने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया सरकार की वजह से। इसी से नाराजगी के चलते चालकों ने ऐलान किया है कि 15 सितंबर से वो कचरा उठाना बंद करेंगे और फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन करेंगे। करीब 10,000 ड्राइवर और कर्मचारी अगर काम छोड़ते हैं तो 4,000 कचरा गाड़ियां और 700 लारी बंद हो जाएंगी। ऐसे हालात में पूरा शहर गार्डन सिटी से कचरा सिटी में बदलने का खतरा बना हुआ है। सरकार को चाहिए कि अपने वादे पूरे करे, वरना शहर की सफाई और जनता की हेल्थ दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। जेडीएस बीजेपी की धर्म सियासत को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने धर्मस्थल में हुए बीजेपी जेडीएस सम्मेलन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर नेता सिर्फ राजनीतिक सभा करने की बजाय प्रज्वल रेवन्ना मामले से पीड़ित हुई परिवारों के घर जाकर उनसे मिले होते तो जनता से ज्यादा सराहना मिलती। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कदम मानवीयता की दृष्टि से भी सही होता और बीजेपी जेडीएस दोनों को अच्छा रिस्पांस मिलता जनता से। साथ ही उन्होंने जेडीएस नेताओं को सलाह दी कि राजनीति से आगे बढ़कर सोचें और समझदारी से काम करें, क्योंकि जनता का भरोसा जीतना है तो सिर्फ राजनीति नहीं, उनके दुख दर्द में भी साझेदारी जरूरी है, कहा शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने। धर्मस्थल को लेकर चल रही बीजेपी जेडीएस की राजनीति को लेकर सोशल मीडिया पर बदतमीजी करने वालों के खिलाफ पुलिस का बड़ा कदम, खुलेगा राउडी शीटर। कई लोग सोशल मीडिया पर हीरोइंस और मशहूर लोगों के बारे में गंदे और गलत बातें लिखकर इन्हें परेशान कर रहे हैं, तो कुछ मशहूर गुंडों के नाम से फेक अकाउंट बनाकर डराते भी हैं। ऐसे बदतमीज लोगों को रोकने के लिए पुलिस एक खास टीम बना रही है। अब इन पर बर्डिंग राउडी शीटर खोला जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर एक बार पकड़े गए तो पुलिस इनसे बॉन्ड लिखवा कर छोड़ेगी, लेकिन अगर वो दोबारा वही हरकत करेंगे तो सीधा इनका राउडी शीटर ओपन हो जाएगा। सोशल मीडिया पर अपनी आज़ादी का मतलब ये नहीं कि किसी को परेशान किया जाए और गंदी ज़बान का इस्तेमाल करे लोग। काश के पुलिस ये कदम पहले ही उठाती तो किसी के धार्मिक महात्माओं का अपमान करके समाज में इतनी नफरत ना फैलती।
बागलकोट में त्योहार का डबल जश्न। आज बीवी संघ मेडिकल कॉलेज कैंपस में कमाल का नज़ारा देखने को मिला। एक तरफ स्टूडेंट्स ने गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाकर गणेश चतुर्थी मनाई, तो दूसरी तरफ केरला का मशहूर ओणम त्यौहार भी धूमधाम से मनाया। स्टूडेंट्स ने ड्रम, डांस और डीजे की धड़कनों पर लड़कियां पारंपरिक पोशाक में झूमती रही। ओणम की खास परंपरा चिराग जलाने से लेकर पुरानी मलयाली डांस परफॉर्मेंस से ने सबको अपनी तरफ आकर्षित किया। मेडिकल और नर्सिंग के 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मिलकर त्यौहार को एक यादगार मोमेंट बना दिया। त्योहारों की असल खुशी तब है जब सब मिलकर एकता और भाईचारे के साथ इन्हें मनाएं। ऐसा ही नज़ारा पेश किया बागलकोट के बीवी संघ मेडिकल कॉलेज कैंपस में। सरकारी हॉस्पिटलों में अब इस्कॉन का पौष्टिकता से भरपूर खाना मिलेगा मरीजों को। आज से बेंगलुरु के 3 बड़े सरकारी हॉस्पिटलों में मरीजों को इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा सेंसियसनेस का सेहतमंद और पौष्टिकता से भरपूर खाना मिलने जा रहा है। मरीजों को हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव ने इस स्कीम का उद्घाटन इंदिरा नगर के सीवी रमन हॉस्पिटल में किया। शुरू में यह प्लान 3 जनरल हॉस्पिटलों में लागू होगा। सीवी रमन हॉस्पिटल, केसी जनरल हॉस्पिटल, जयनगर जनरल हॉस्पिटल। इस प्रोजेक्ट पर 1 करोड़ 47 लाख रुपये खर्च होंगे और ये एग्रीमेंट 9 महीने के लिए किया गया है। मरीजों को रोजाना साफ सुथरा और विटामिन और प्रोटीन से भरपूर खाना दिया जाएगा। सरकार का मकसद है कि गरीब मरीजों को भी हॉस्पिटल में इलाज के साथ साथ अच्छा खाना मिले। अगर जनता का रिस्पांस अच्छा रहा तो ये प्लान आगे और भी राज्य के कई हॉस्पिटलों में बढ़ाया जाएगा, कहा दिनेश गुंडूराव ने। बीमार को दवाई के साथ साथ सेहतमंद खाना भी उतना ही ज़रूरी है। ये कदम यकीनन गरीब मरीजों के लिए बड़ी राहत और वरदान साबित होगा। बीजापुर के आसार महल को बचाने जनता की फरियाद, अधिकारियों ने पहुंचकर दिया जवाब। बीजापुर के आसार महल की छत से बारिश का पानी बरसने की वजह से इमारत को नुकसान पहुंच रहा है। पिछले 20 साल से यहां बसने वाले लोग जमात के जिम्मेदार और कमेटी के जिम्मेदारों ने मरम्मत की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हुआ। अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिला कलेक्टर और सिटी कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने इस इमारत का जायजा लिया। इंजीनियर्स ने बताया कि अगर वक्त रहते छत की मरम्मत की गई तो इमारत को बचाया जा सकता है। पहले कुछ टेम्पररी तौर पर मरम्मत की गई थी आसार महल की, मगर कामयाबी नहीं हुई। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक कोई भी एनजीओ, इदारा, संस्था या कोई भी व्यक्ति अडॉप्ट ए मोन्यूमेंट स्कीम के तहत आसार महल की जिम्मेदारी ले सकता है। इस स्कीम में सरकार इजाज़त देती है प्राइवेट लेवल पर फंडिंग और देखभाल हो सके। अधिकारियों ने यह भी कहा कि ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि जनता की भी है। अगर समाज और सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे तो इस तरह की ऐतिहासिक विरासतों को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। आसार महल जैसी तारीखी इमारतें हमारी पहचान है, इनकी सुरक्षा करना सरकार के साथ साथ जनता का भी फर्ज है, कहा जिम्मेदार और अधिकारियों ने। कर्नाटक में अब ओला उबर जैसी एम्बुलेंस सर्विस। हेल्थ विभाग ने एक नया प्लान तैयार किया है। अब अगर किसी को एम्बुलेंस चाहिए होगी तो मोबाइल ऐप से ओला उबर की तरह तुरंत बुक कर पाएगी जनता। अभी तक 108 या प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाने में देर हो जाती थी, जिसकी वजह से कई बार मरीजों को बचाने वाला सुनहरा मौका हाथ से चला जाता था। इसी परेशानी को खत्म करने के लिए सरकार ऑनलाइन एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। राज्य में ऐप पर लोकेशन और हॉस्पिटल चुनते ही नजदीकी एम्बुलेंस मरीज तक पहुंच जाएगी। 108 एम्बुलेंस पहले की तरह बिल्कुल मुफ्त रहेगी, साथ ही प्राइवेट एम्बुलेंस भी इसमें शामिल होंगी। सरकार सभी प्राइवेट एम्बुलेंस का एक तय किया गया किराया रखेगी ताकि कोई ज्यादा पैसे ना वसूल सके। हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव ने कहा कि योजना का प्रस्ताव फाइनेंशियल विभाग को भेजा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद इसे जल्द लागू किया जाएगा। लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे मरीजों के समय पर एम्बुलेंस मिलेगी और मनमानी एम्बुलेंस वालों की लूट से भी छुटकारा मिलेगा।
हेस्कॉम ऑफिस में रिश्वतखोरी का मामला, किसानों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। बेलगाम जिला कागवाड़ तालुका के उगार गांव में हेस्कॉम दफ्तर में रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। यहां के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दुर्योधन माली पर आरोप है कि उसने किसानों और आम जनता से बिजली के काम करवाने के लिए पैसे मांगे। रिश्वत लेते हुए वीडियो मोबाइल में कैद हो गया और अब वायरल हो रहा है। किसानों का कहना है कि सरकारी योजनाओं के कामों के लिए भी पैसे मांगना सीधे तौर पर गैर कानूनी हरकत है। किसानों ने साफ किया कि हम पैसे नहीं देंगे, ये अधिकारी बार बार दबाव डाल रहा था, इसलिए हमने वीडियो बनाया है। अब इस पर कार्रवाई जरूरी है वरना बड़ा आंदोलन करेंगे, कहा है किसानों ने। बीजापुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज को लेकर एबीवीपी का हंगामा। बीजापुर के डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्कल में डीसी ऑफिस का घेराव करने निकले एबीवीपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि सरकार 149 एकड़ सरकारी जमीन होने पर भी पीपीपी मॉडल से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलना चाहती है। पहले से ही बीजापुर में 2 प्राइवेट कॉलेजेस मौजूद हैं। इससे गरीब और आम लोगों को नुकसान होगा क्योंकि इलाज और पढ़ाई दोनों महंगी हो जाएगी। स्टूडेंट्स का कहना है कि यहाँ सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई स्टूडेंट्स को रोककर गिरफ्तार कर ले गई जो डीसी ऑफिस का घेराव करने निकले थे। स्टूडेंट्स ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन और तेज होगा। भारत माता की जय और हमें चाहिए सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेज के नारे लगाए स्टूडेंट्स ने। कोप्पल जिला में CSR फंड से सरकारी स्कूलों को नई जिंदगी देने का प्लान। कोप्पल जिला डेप्यूटी कमिश्नर सुरेश इटनाल ने एक नया प्लान बनाया है जिसके तहत फैक्ट्रियों और कंपनियों से मिलने वाला CSR फंड सीधा सरकारी स्कूलों की इमारत की मरम्मत और नई बिल्डिंग पर खर्च किया जाएगा। पहले चरण में तकरीबन 16 करोड़ रुपये स्कूलों पर खर्च होंगे, जबकि अगले साल यही फंड जनता की हेल्थ पर इस्तेमाल होगा। CSR फंड सही जगह लगे तो गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा और जनता को बेहतर सहूलतें मिल सकती हैं, यही मैसेज दिया है जिला कलेक्टर सुरेश इटनाल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।